कहाँ रामलला का शोर था, कहाँ अयोध्या की धूम मची हुई थी और कहाँ भारतीय जनता पार्टी की एक छोटी सी गलती राहुल गांधी को सुर्खियों में लेकर आ जाती है। जी हाँ, पूरा देश एक तरीके से राममय हो चुका था। 22 जनवरी की वो तारीख थी जब अयोध्या में रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होनी थी और प्राण प्रतिष्ठा हो भी गई। एक तरीके से पिछले 15-20 दिनों से देश भर की मीडिया में एक ही बात का शोर था, वो था अयोध्या का। तमाम स्लॉट बुक कर लिए गए थे और मेन स्ट्रीम मीडिया में जहां भी देखो वहां पर अयोध्या छाया हुआ था, रामलला छाए हुए थे। प्राण प्रतिष्ठा की कवरेज जोर शोर से चल रही थी। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा भी चल रही है, जिसे भारत जोड़ो यात्रा पार्ट 2 भी कहा जा रहा है। और राहुल गांधी की इस न्याय यात्रा का कोई खास कवरेज मेन स्ट्रीम मीडिया में दिखाई नहीं पड़ता था। ना तो अखबारों में कहीं राहुल गांधी की खबर आती थी इस यात्रा की और ना ही न्यूज चैनलों पर दिखता था। लेकिन अचानक से असम में जब ये यात्रा पहुंचती है, असम के मुख्यमंत्री हिमांता बिस्वा शर्मा, भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री, वो टकराव का रास्ता अख्तियार कर लेते हैं। भारतीय जनता पार्टी की राज्य की सरकार और राहुल गांधी की यात्रा के बीच टकराव की स्थिति बन जाती है और जब टकराव की स्थिति बन जाती है तो खबर मीडिया में चलने लगती है। आप इस बात का ध्यान रखिए कि हजारों करोड़ों रुपए खर्च किए गए मेन स्ट्रीम मीडिया को मैनेज करने के लिए कि आपको अयोध्या पर कवरेज दिखाना है, और मेन स्ट्रीम मीडिया अपना काम कर भी रहा था। सारे स्लॉट बुक कर लिए गए थे। जब भी कोई भी प्राइम टाइम का शो हो, दोपहर का शो हो, अहले सुबह का शो हो, आपको अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा की कवरेज के अलावा बहुत कुछ दिखता नहीं होगा न्यूज चैनलों पर। लेकिन आपको बताते हैं कि पूरी मशीनरी भी जो है काम पर लगी हुई थी। काम अच्छे तरीके से चल रहा था, जैसे मीडिया को मैनेज करना चाहिए था वो किया गया था। और मीडिया भी अपनी जो जिम्मेवारी है, जो आज के दौर की मीडिया है, जो अपनी जिम्मेदारी है उसको बखूबी निभा रहा था। अयोध्या ही अयोध्या, मोदी ही मोदी छाए हुए थे। पर हिमांता बिस्वा शर्मा की अपरिपक्व राजनीति ने राहुल गांधी को एक बार फिर से देश की राजनीति के केंद्र में लाकर खड़ा कर दिया है। अब आपको बता दें कि मामला दरअसल हुआ क्या। मणिपुर से राहुल गांधी की यात्रा शुरू हुई। सबको पता है कि पूर्वोत्तर भारत के मणिपुर से राहुल गांधी की यात्रा शुरू हुई और राहुल गांधी की यात्रा जैसे ही असम पहुंचती है तो असम में सरकार के साथ, खास तौर पर असम के मुख्यमंत्री न जाने क्यों इसे अपनी प्रतिष्ठा का सवाल बनाने लगे। असम में राहुल गांधी की यात्रा पहुंचती है, यात्रा का विरोध शुरू हो जाता है। यात्रा का विरोध बाकी दूसरे हिस्सों में कहीं नहीं हुआ। लोग भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जिन्हें बताया जा रहा है वो भगवा झंडे लेकर, बीजेपी के झंडे लेकर राहुल गांधी की यात्रा में आते हैं, अवरोध उत्पन्न करने का प्रयास करते हैं। जानकारों का कहना है कि हिमांता बिस्वा शर्मा इसके पीछे, खासतौर पर कांग्रेस पार्टी तो आरोप लगा ही रही है। अब भारत जोड़ो न्याय यात्रा जो अयोध्या के शोर के तले दबा हुआ था, वो हिमांता बिस्वा शर्मा की वजह से अब लाइमलाइट में आता हुआ नजर आ रहा है। हमने आज के अखबारों के सुर्खियों को खंगाला तो राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा है उसकी खबरें दिखाई दी, हेडलाइंस पर दिखाई दी। हिंदुस्तान जैसे अखबारों की हम बात कर सकते हैं। और अब आपको बताते हैं कि फिर जिस दिन श्री राम जन्मभूमि अयोध्या में कार्यक्रम था तो उसी समय में राहुल गांधी असम में थे और अपनी यात्रा के क्रम में असमिया समाज के महान वैष्णव संत श्रीमंत शंकर देव की पुण्य स्थली पर राहुल गांधी जाना चाहते थे, जिसे बटाद्रवा थान मंदिर कहा जाता है। वहां पर राहुल गांधी को नहीं जाने दिया गया। राहुल गांधी ने इसके खिलाफ और खासतौर पर कांग्रेस पार्टी ने भी इसके खिलाफ आपत्ति जताई। अब उसके बाद मंगलवार को असम की राजधानी गुवाहाटी शहर में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा जाने वाली थी। या राहुल गांधी की यात्रा को जाने की अनुमति नहीं दी गई। इसके बाद भी हंगामा हुआ, बखेड़ा हुआ, बैरिकेडिंग तोड़े गए। खैर, और फिर राहुल गांधी को असम में ही यूनिवर्सिटी में जाने से रोक दिया जाता है। यूनिवर्सिटी में उनके कार्यक्रम को नहीं होने दिया जाता है। राहुल गांधी सड़क पर ही भाषण देने लगते हैं, यूनिवर्सिटी सड़क पर आ जाती है। यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट बाहर निकलकर राहुल गांधी के भाषण को सुनने लगते हैं। राहुल गांधी भी कहते हैं कि
हिमंता बिस्वा शर्मा बार बार ये लगातार जानकारी दे रहे थे कि राहुल गांधी पर मुकदमा दर्ज होगा, राहुल गांधी पर कार्रवाई की होगी, राहुल गांधी को ऐसे वैसे बहुत सारी बातें कहीं गई। राहुल गांधी तो पहले से नारा देते आए हैं, डरो मत, और राहुल गांधी अपने इस नारे के अनुकूल काम करते हुए नजर आ रहे थे। राहुल गांधी ने ये भी कहा कि मेरे ऊपर केसों की तो लिस्ट है, 25 केस मेरे ऊपर लगाए हैं, 25 और लगा दीजिए। लेकिन राहुल गांधी कहते हैं कि पता नहीं किसने हिमंता बिस्वा शर्मा के मन में ये बात बैठा दी है कि राहुल गांधी ऐसे कदमों से डर जाएगा। लेकिन राहुल गांधी डरने वाला नहीं है, क्योंकि राहुल गांधी तो खुद ही नारा देते हैं, कांग्रेस कार्यकर्ताओं को कहते हैं डरो मत। और राहुल गांधी ये भी कहते हैं कि कांग्रेस के कार्यकर्ता बब्बर शेर हैं। अब जब राहुल गांधी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से आह्वान करते हैं कि आप मत डरिए, तो राहुल गांधी खुद कैसे डर सकते हैं। खैर, हम बात करते हैं असल मुद्दे की। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा को कोई कवरेज नहीं मिल रहा था। मेन स्ट्रीम मीडिया राहुल गांधी की यात्रा को दिखाने से बच रही थी, और अयोध्या के शोर के तले राहुल गांधी की यात्रा दबी हुई भी थी। लेकिन जब यह यात्रा दबी हुई थी, उसी बीच में हिमंता बिस्वा शर्मा प्रकट होते हैं, जो असम के मुख्यमंत्री हैं। कभी कांग्रेस में ही थे हिमंता बिस्वा शर्मा, इस बात को याद रखना चाहिए। बाद के दिनों में वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाते हैं, और भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाने के बाद हिमंता बिस्वा शर्मा एक दिन असम के मुख्यमंत्री भी बन जाते हैं। कहा जाता है कि हिमंता बिस्वा शर्मा ने राहुल गांधी से मुलाकात की थी। वो राहुल गांधी से मुलाकात कर अपनी बात रखना चाहते थे। वो असम के सीएम पद के उम्मीदवार संभवतः बनना चाहते थे। राहुल गांधी ने उनकी बातों को गंभीरता से नहीं सुना, और इसके बाद हिमंता बिस्वा शर्मा बागी होकर भारतीय जनता पार्टी में चले गए। और अब कहा जा रहा है कि हिमंता बिस्वा शर्मा राहुल गांधी से अपने उस पुराने अपमान का बदला ले रहे हैं, जिसमें राहुल गांधी ने उनकी बात को नहीं सुनते हुए शायद अपने डॉगी को, अपने कुत्ते को राहुल गांधी बिस्किट खिला रहे थे, लेकिन उन्होंने हिमंता की बात नहीं सुनी थी। खैर, बात बहुत पुरानी थी। बात हम आज की कर रहे थे कि किस तरीके से भाजपा के एक मुख्यमंत्री की अपरिपक्वता ने राहुल गांधी की यात्रा को एक बार फिर से मीडिया की सुर्खियों में ला दिया है, लोगों के जेहन में भारत जोड़ो यात्रा की यादों को ताज़ा कर दिया है। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करिए, अपनी राय जरूर लिखिए। धन्यवाद।